जो कि कहीं और होगा। हर साल ऐसे कह दिया जाता है लेकिन वो कोशिश नाकामयाब महसूस होती है, लेकिन आशीर्वाद राधा रानी का तो जरूर होगा। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मेरे बड़े भाई राहुल भारद्वाज जी को, जिन्होंने एक तरह से मेरे मार्गदर्शक हैं। बड़ा भाई कहना तो बहुत छोटी चीज है, तो प्लीज मैं बुलाना चाहूंगा बड़े भाई राहुल भारद्वाज जी को कि मंच पर आकर के 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में बच्चों के लिए बोले। जितने भी अभिभावक खड़े हुए मैं उनसे अनुरोध करूंगा प्लीज 2 मिनट और दें और प्लीज बैठ जाइए, बी सीटेड, प्लीज बैठ जाइए आप लोग। रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, ऑल द गार्जियंस, प्लीज बी सीटेड। मेरे साथ एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, देश के अमर शहीदों की। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर हम बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़े बलिदान देकर शारीरिक न जाने कौन कौन से बलिदान दिए पूर्वजों ने, तो हम आज इस पर्व को मना रहे हैं। बहुत खुशी का पल है, मगर बहुत कष्टों के बाद मिला है। कष्टों के बाद जो चीज मिलती है उसकी कीमत ज्यादा रूप में मनाई जाती है, ज्यादा मानी जाती है। हम स्वतंत्र हुए और हमें मानसिक रूप से स्वतंत्र हुआ है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से मानसिक, शारीरिक और सामाजिक हम हर रूप में स्वतंत्र होते हैं। हमें किसी चीज का कोई पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है, तो हम शिक्षित होंगे तभी हमें जानकारी होगी। अब शिक्षा के बाद दूसरी चीज आती है ज्ञान। शिक्षित होना अलग बात है, ज्ञान एक अच्छी जगह संस्कार के रूप में। विद्यालय बहुत से हैं और सब अच्छे रूप में अपना कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे अपने विद्यालय के लिए संचालित करें। इस विद्यालय के अंदर जो मैं देखता हूं, सबसे पहले संस्कार आते हैं, और संस्कार जिस जगह है उससे ऊपर कोई चीज नहीं होती। बहुत ही शुरू से लेकर के और जहां तक विद्यालय है 8 तक, हर क्लास के बच्चे में मैं संस्कार उस रूप में प्रगति पर देखता हूं कि जो एक भारतीय संस्कृति में है। संस्कार जरूरी है, बहुत जरूरी है। शिक्षित होकर, पूर्व में मैं पिछली बार भी बोला था कि शिक्षित होकर के आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, और आप विदेश चले गए या बाहर कहीं चले गए, अपने माँ और पिता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शहर के लिए, अपने नगर के लिए, ज्यादा है क्या बात। हमें हर रूप में, हर क्षेत्र में काम करना होता है। संस्कारित लोग हर क्षेत्र में सोचते हैं कि हमें जॉब भी करनी है, अपने शहर के लिए, अपने नगर के लिए, अपने अपनों के लिए हमें हर कार्य करना है। तो वो यहाँ दिखाई देता है। बहुत सी चीजें दिन ब दिन, रोज जब सब लोग देखते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, रोज देखते हैं। वृद्धाश्रम में पड़े हुए, अभी एक बहुत ही दुखद घटना महाराष्ट्र में हुई है, जो महाराष्ट्र में एक बहुत, मैं गर्व के साथ कहता था कि वृद्धाश्रम नहीं है। एक व्यक्ति
वृद्धाश्रम में अभी खत्म हुए परसों। तो मैं इस सभी अभिभावकों से, मेरे एज के लोगों को ज्यादा रहता है कि मैं अपने माँ और पिता की, क्योंकि हमारे बच्चे हमें देखकर ही सीखते हैं। जिस स्थिति में मैं आज हूं अपने माँ और पिता के लिए, वो मेरे बच्चे देख रहे हैं। वो स्थिति मेरी 20 साल बाद होगी, तब मेरे बच्चे मेरी क्या सेवा करेंगे। तो उसको आप अपने भविष्य को सुधारने के लिए अपने बच्चों के सामने, वैसे तो आपको किसी को दिखाना नहीं है, मगर हाँ संस्कार आपको दिखाने ही पड़ते हैं। तो अपने माँ और पिता की, अपने बच्चों के सामने आप सेवा करेंगे तो निश्चित मान लें कि आने वाले एक टाइम के बाद आपकी भी सेवा होगी। और अगर आपने अपने माँ और पिता की सेवा नहीं करी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, तो निश्चित मान लें कि आपके साथ भी होगा। वो फोटो जो 20 साल में दिखाई दे रहा है, वो फोटो चेंज करना है बस। तो संस्कारों के लिए पूरे विद्यालय जिस रूप में कार्य कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। अपने विद्यालय की हर व्यक्ति सराहना करता है, मैं उस रूप में सराहना नहीं कर रहा। जो चीज होती है कभी कभी कहनी पड़ती है। पूरी बहनें और पूरा विद्यालय, भगवान नित नित नई ऊंचाइयों को छुए। एक प्रोग्राम जो हुआ था, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कराया था। बच्ची का नाम क्या था? गणेश जी से बनाया था। गणेश के रूप में जैसे जो अनाज, ये बहुत ही अच्छी चीज है। हम इस तरह के अगर बच्चों को पाठ पे लेकर आते हैं, उनको प्रतिरूप बनाते हैं, तो उनके अंदर एक भावना जागती है कि अगर मुस्लिम है और फिर भी वो गणेश बनी है, तो गणेश जी की 100% वो अनादर नहीं करेगी। ऐसी सोच के लिए, ऐसे अध्यापकों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी पूरे विद्यालय के लिए अपनी तरफ से पूरा मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। और जिसने भी ये प्रतिरूप बनाई है, उस बहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। विद्यालय नई ऊंचाइयों को छुए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर और बुलाना चाहूंगा भैया आपको, और सचिन भैया को बुलाना चाहूंगा।